कैसे हैं प्यारे बच्चे, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रईस सर की क्लासेस में। सभी बच्चों को आजकल सबसे ज़्यादा जो डाउट आ रहा है वो क्या डाउट है बता सकते हैं आप मुझे सबसे ज़्यादा जो कमेंट आ रहे हैं, फिलहाल सबसे ज़्यादा जो कमेंट आ रहे हैं वो आ रहे हैं, सर अगर हमारा मैथ वीक है तो क्या करें और हमारी जीएस वीक है तो क्या करें। मैं आपको सारे क्वेश्चन के आपके जवाब देने वाला हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बस सब लगे रहिए, वीडियो पूरी देखें ना। देखें भाई, पहला जो हमारा क्वेश्चन होगा, शुरुआत एग्जाम कब होगा, इसको सबसे बाद में देखेंगे, ठीक है। तो बात करते हैं सबसे पहले, सर हाँ अगर किसी बच्चे का मैथ वीक है तो वो क्या करें। भाई मैंने आपको एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी और मैं अभी भी आपको बताना चाहता हूं, अगर आपका मैथ वीक है तो क्या करेंगे। आपको क्या करना है, सबसे पहले ध्यान रखेंगे मैथ वीक वाले बच्चे देखेंगे, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, हिंदी और रीजनिंग, हिंदी और रीजनिंग के अंदर आपको, मैंने आपको पहले बताया था, आप कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है आप नहीं कर सकते, मुझे पता है आप कर सकते हैं। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आप कर सकते हो, अगर नहीं लेना तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप वीडियो देखिए और चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आप हिंदी के अंदर कम से कम 35 स्कोर करना ही पड़ेगा। वो कैसा होगा वो आपको पता है, कहीं से भी करें, स्ट्रेटेजी कुछ भी अपनाएं, मुझे नहीं पता। रीजनिंग के अंदर कम से भी कम आपको 45 प्लस, यानी कि आप 50 मान के चलें, 50 स्कोर करना ही होगा। तो कितना हुआ हमारा 85। उसके बाद बचा क्या हमारा, मैथ और जीएस। भाई मैथ और जीएस में आप कम से कम 25 क्वेश्चन कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। भाई 25 क्वेश्चन अगर आपने यहां पे कर दिया तो 85 प्लस 25 कितना हुआ बताएं एक बार, 110, ठीक है। और 110 पर आपका नंबर कोई काट नहीं सकता, ठीक है। बात करते हैं आपका, अगर आपका जीएस वीक है तो क्या करेंगे, ठीक है ना। मैथ वीक आपको मैंने बता दिया अभी। अगर आपका जीएस बिल्कुल ही डाउन है तो उसको क्या करेंगे। भाई आप क्या करेंगे, हमारे चैनल पर हम जीएस की लगातार क्लासेस चला रहे हैं, यूपी जीके और जो नायक सीरीज है हम उसको भी करा रहे हैं साथ साथ में। पीडीएफ मैं आपको ये कह रहा हूं कि पीडीएफ आपको हैंड रिटन नोट्स में आपको बिल्कुल इतनी सरल भाषा में मिल रही है कि हर कोई बच्चा जो अनाड़ी से अनाड़ी बच्चा है वो भी आराम से पढ़ सकता है, बिना किसी एफर्ट के आराम से पढ़ सकता है। तो क्या करेंगे आप बच्चे, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे और वहां पर जाकर उसको पीडीएफ निकलवा लेंगे हार्ड कॉपी में और उससे पढ़ेंगे, आपका टाइम बचेगा, ठीक है। बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी, टाइम हमारे पास बहुत कम है, 1 महीने मान के चलेंगे कम से कम, बस ज्यादा से ज्यादा। बात करते हैं, उससे आपका आराम से काम हो जाएगा, जो मैंने आपको सीरीज चला रखी है जीएस में, उससे उसका आराम से, मतलब उससे आपका बिल्कुल आराम से काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। मैथ के लिए डेली मॉक लगाएं, जीएस के लिए जो मैंने आपको बताया डेली आप जो वीडियो चल रही है हमारी उसको देखें, ठीक है ना। यूपी जीके और जीएस की आपने चला रखी है। बाकी आप बच्चे क्या करते हैं, सबसे ज्यादा जो डिमोटिवेट होते हैं वो होते हैं, सर मॉक टेस्ट में स्कोर कम बनना है, उसका सोल्यूशन बताता हूं आपको भी। भाई मॉक टेस्ट में अगर आपका स्कोर बिल्कुल कम बनना है तो उसका सिर्फ एकमात्र यही सॉल्यूशन है कि आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट होता तो फिर आपका स्कोर वहीं पर रुकता, बढ़ता जाता। और बच्चे क्या कर रहे हैं, सिलेबस तो कंप्लीट करा नहीं और लगातार पढ़ते जा रहे हैं, डेली मॉक। भाई मॉक लगा के क्या करोगे इतना, आपने सिलेबस तो करा नहीं कंप्लीट और मॉक लगा रहे हो। सबसे पहला आपका सिलेबस कंप्लीट होना बहुत जरूरी था, उसके बाद ही मॉक लगाने हैं। हफ्ते में 1 मॉक लगाएं, क्या कहा मैंने आपको, हफ्ते में 1 मॉक लगाएं काफी है। लेकिन उस मॉक को अगर आपने हफ्ते में 1 मॉक लगाया, ध्यान से सुनेंगे मेरी बात, अगर आपने हफ्ते में सिर्फ 1 मॉक लगाया और उस मॉक में क्या किया आपने, जितने भी आपके राइट हैं वो तो है ही, जितने भी आपके राइट हैं वो तो है ही, लेकिन जितने आपके रॉन्ग है, क्या कहा मैंने आपको, जो आपके रॉन्ग है उस पर फोकस करना है। उन रॉन्ग का आपको अच्छे से एनालिसिस करना है कि वो चैप्टर किस चैप्टर से आए हुए थे रॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है, वो किस चैप्टर से आपके रॉन्ग क्वेश्चन आए हुए थे, उन चैप्टर को आपको लिख लेना है अलग से कॉपी में और फिर सिर्फ उनको ही टारगेट करना है पूरे हफ्ते लगातार। सपोज करो आपका हिंदी में गलत हुआ अलंकार से क्वेश्चन, तो आप अलंकार लिख लेंगे, फिर पूरे हफ्ते आप उस पर ही फोकस करेंगे, अलंकार, रस, छंद, जितने भी आपके मतलब जो भी टॉपिक आपके गलत हुए। जीएस में मान लेते हैं आपका विमुद्रीकरण से गलत हो गया, ठीक है, तो आप विमुद्रीकरण अलग से लिख लेंगे,
नोटबंदी। जीएसटी गलत हुआ तो जीएसटी लिख लेंगे। आपकी अगर कोई चील गलत होगी, लेख गलत हो गई, आपका क्वेश्चन कोई आता था लेकिन फिर भी आपसे गलत हो गया, आप लिख लेंगे सर ये रिवर का क्वेश्चन गलत होगा, रिवर लिख लेंगे अलग से, ठीक है ना। तो पूरे हफ्ते उनको जो क्वेश्चन हमारे गलत थे ना, उनको क्या करेंगे, उनको ही पढ़ेंगे पूरे हफ्ते, फिर से मॉक लगाएंगे एक हफ्ते बाद। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं वो दिन दूर नहीं होगा, एक महीने के बाद सिर्फ 250 आप अगर स्कोर ना कर पाए ना तो तब कहना, ठीक है। अब बात करते हैं थोड़ा सा और देख लेते हैं। देखो भाई, जो फ्रेशर बच्चे हैं जिन्होंने अभी अभी स्टार्ट किया वो क्या करेंगे कम समय में जल्दी से तैयारी। देखो बात करते हैं, सबसे पहले आप आए लाइब्रेरी के अंदर, आपने की एंट्री लाइब्रेरी के अंदर, आप क्या करते हैं यूट्यूब पर देखा टॉप 100 क्वेश्चन, टॉप 100 क्वेश्चन, टॉप 200 क्वेश्चन, जो आपके मन में आया वो देखते जा रहे हो, लेकिन आपको पता है आप क्या देख रहे हो, आपको कुछ नहीं पता। क्यों? क्योंकि आप वो देख रहे हो जो सब देख रहे हैं। भाई आपको भीड़ से अलग होना थोड़ा सा, अगर सिलेक्शन लेना है तो आपको सबसे पहले क्या करना है, हिंदी रीजनिंग, मैथ और जीएस। आपको सबसे पहले लाइब्रेरी के अंदर आने की सबसे पहले क्या करना है, हिंदी का आपको एक मॉक लगाना है, सेक्शनल मॉक, स्पेशल, फुल मॉक नहीं कहा मैंने आपको, सेक्शनल मॉक, ठीक है ना। तो हिंदी का आपने एक मॉक लगाया। दूसरा आपने क्या किया, सेम टू सेम रीजनिंग का एक मॉक लगाया, हिंदी का एक मॉक लगाया, उसके बाद मैथ का एक मॉक लगाया और जीएस का भी एक मॉक। जीएस का भी फिलहाल मॉक लगाने की कोई जरूरत नहीं, फिलहाल अभी आपका स्कोर अगर कम आ रहा है तो फिलहाल अभी कंटेंट पर ध्यान दें। लेकिन हिंदी, रीजनिंग और मैथ, स्पेशल हिंदी और रीजनिंग का तो मॉक रोज लगाएं, रोज, डेली क्या कहा मैंने आपको, डेली, ठीक है। तो हिंदी और रीजनिंग के अंदर स्कोर बूस्ट करने के लिए लगभग 85 स्कोर करने के लिए ये बेस्ट स्ट्रेटेजी है, मैं आपको बता रहा हूं। फिलहाल अभी आप क्या करेंगे, हिंदी का आपने सबसे पहले मॉक लगाया, मॉक लगाने के बाद अगर आपके सपोज करो 37 क्वेश्चन में से सिर्फ ओनली 25 ही क्वेश्चन सही हुए, मान लो मैं कह रहा हूं कि 20 क्वेश्चन सही हुए और बताओ 17 को गलत हो गया ना, तो जो गलत है आपके, आप क्या करेंगे, राइट पे एक तरफ और रॉन्ग एक तरफ लिख लेंगे उसको। तो जो आपके रॉन्ग क्वेश्चन है वो देखना है आपको कहां से आए, और आपको पूरा दिन उसी पर ही खर्च करना है सेक्शनल मॉक में, ठीक है ना। तो उसके बाद आप पकड़ेंगे उन टॉपिक को और उन पर ही मेहनत करेंगे। रीजनिंग में सेम स्ट्रेटेजी रहेगी। आपने देखा कि मॉक आपने लगाया, आपके बनेंगे 30, 35 या फिर आपके 40 भी बने, है ना। तो जितने भी आपके क्वेश्चन गलत है आपको सिर्फ उन्हीं चैप्टर पर फोकस करना है। बच्चे मैंने आज भी देखे, बच्चे क्या कर रहे हैं, जो आपको चैप्टर पहले से आते हैं आप उनको ही पढ़ रहे हैं बार बार। भाई इनको पढ़ने से क्या होगा ये बताओ आप में, उनको पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला। जो आपको पहले से आते हैं आपको वो पढ़ना है जो आपको नहीं आता, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मुझे पता है कि आपने जो मैंने आपको समझाया वो आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। मॉक, फुल मॉक हफ्ते में सिर्फ एक लगाएं, सेक्शनल मॉक डेली लगाएं, सेक्शनल मॉक डेली लगाएं और हफ्ते में सिर्फ एक फुल मॉक लगाएं। ये स्ट्रेटेजी है। नेक्स्ट वीक में फिर आऊंगा। मैं जल्दी कोशिश करूंगा कि इस हफ्ते आप मैं दोबारा से लाइव आऊं, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे सभी बच्चे, जुड़ जाइए चैनल के साथ और टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।